नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी गोयल प्रिज्म ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत। हम लेके चल रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसमें लास्ट टर्न पे आपको मैंने बताया था आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो एक छोटा सा एग्जांपल उस पर हमने कर लिया था। एक बार वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड पे हमने क्या बात की थी। ठीक है ना, वो हम देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा याद होनी चाहिए। उसके बाद हम प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट पे बात करेंगे और फिर हम आगे कुछ एग्जांपल लेकर चलेंगे। ये देखिए एक टेबल है जो आपके उपयोग के लिए मैंने बनाई है, आपको बहुत मदद करने वाली है टेबल। इसमें क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जो दे रखा है, ये मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है जेड, ये नहीं दे रहा, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर x और बाई यानी कि z जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा और उसके हिसाब से इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कैसे होगी, वो मैंने आपको बता दिया था कल भी कि जो z का आर्गुमेंट होता है वो यूनिक नहीं होता। वो 2n पाई के साथ क्या करता है, उसका पीरियड काम करता है। 2 मतलब थीटा प्लस 2n पाई उसका जनरल आर्गुमेंट होता है। 2n पाई पे वो उसका पीरियडिक मान सकते हो आप, है ना। ये सारी चीज़ें होती है। तो मान लेते हैं जेड प्लस जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा बाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए हम बात करेंगे। अगर ये एक्स और बाई दोनों के दोनों कहाँ पर कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, यानी कि कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो मानते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, एल्फा होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। तो जो उसकी वैल्यू होगी फर्स्ट आर्गुमेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो कहाँ से कहाँ होगी, 0 से π/2 के बीच में होगी। किसके बीच में होगी, 0 से π/2 के बीच में। तो ये जो इंटरवल होगा वो 0 से π/2 होगा। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट पे अपन बात कर रहे थे कि सॉरी सेकंड नहीं है, सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। इस सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं कि ये जो है x तो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो तो उस पोजीशन में मैंने आपको बताया था पाई माइनस tan इनवर्स b अपॉन कैपिटल वो b अपॉन a का मॉडुलस, ये बताया था। यानी कि ये जो होगा वो यहाँ पर होगा कहीं, है ना। तो पाई प्लस π/2 प्लस थीटा से ऊपर जाएगा ये, ठीक है ना। π/2 प्लस थीटा यानी पाई से कम रहेगी वैल्यू। तो वैल्यू क्या रहेगी, पाई माइनस एल्फा रहेगी। और ये जो वैल्यू होगी π/2 से तो बड़ा होगा लेकिन पाई से छोटा होगा। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में x तो नेगेटिव और y पॉजिटिव, यानी रियल नंबर तो नेगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा इसका वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और दोनों नेगेटिव होंगे तो वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई से माइनस π/2 के बीच में लाई करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था माइनस पाई प्लस tan इनवर्स b अपॉन ए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें x तो पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर बात आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां बात आएगी, या यू घूम के देख लो या ऐसे आ जाएगा। तो माइनस π/2 से 0 के बीच में क्या करेगा, ये लाई करेगा माइनस π/2, क्योंकि जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी और ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक्चुअली जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है और हम क्या घूम गए, क्लॉकवाइज घूम गए। तो क्लॉकवाइज घूमते ही थीटा अगर यहाँ पर है ना, आर्गुमेंट अगर यहाँ पर है तो वो माइनस π/2 से 0 के बीच में लाई
करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखो, कल भी बताया था मैंने आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पर थीटा है तो यहां पर माइनस थीटा होगा, यहां पर थीटा है तो यहां पर माइनस थीटा होगा। ये आपको ध्यान रखना है फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड के लिए। फिर एक अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, जो कभी कभी एग्जाम में बिल्कुल सीधे पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो वो रिजल्ट्स के लिए भी एक आपके लिए एक टेबल मैंने तैयार की है, वो हम देखते हैं। वो देखो, अब आप ये है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यदि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, z इक्वल टू x है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, कल मैंने बताया था आपको, रियल है, वास्तविक है, पूर्णतया वास्तविक है या शुद्ध रूप से वास्तविक है ना। और x कैसा है, पॉजिटिव है, x कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्या है आपके पास, है ना। यानी काल्पनिक भाग 0 है। ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है और जो रियल पार्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव है, उस पोजीशन में जो आर्गुमेंट होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। उस पोजीशन में आर्गुमेंट कैसा होता है, 0 होता है। उसके बाद यदि वही कंडीशन आ गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली रियल है, कैसा है, प्योरली रियल है, बट नेगेटिव है, बट नेगेटिव है ना, यानी इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो इस वाली पोजीशन में जो आर्गुमेंट होगा वो कैसा होगा, पाई होगा। क्या होगा, पाई होगा, ठीक है ना। अब हम तीसरी बात पे बात करते हैं, यानी कि अब तक हमने बात क्या की, रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है वो प्योरली रियल है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है, और प्योरली जब इमेजिनरी होगा तो इस वाली पोजीशन में आपको क्या होंगी, 2 केस होंगे। इस वाली पोजीशन में भी क्या होंगे, 2 केस होंगे कि प्योरली रियल नंबर अगर नेगेटिव है और प्योरली रियल नंबर अगर पॉजिटिव है। तो प्योरली रियल नंबर अगर नेगेटिव होगा तो उस पोजीशन में क्या होगा, और नेगेटिव होगा तो उस पोजीशन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो पोजीशन में क्या होगा। तो देखिए z इक्वल टू आयोटा बाई पॉजिटिव हमने लेके चले हैं, तो इस वाली स्थिति में π/2 क्या होता है, उसका आर्गुमेंट होता है। और z इक्वल टू माइनस आयोटा बाई लेके चले तो उस पोजीशन में 2 हो सकते हैं, है ना। क्या, एक तो माइनस π/2 और एक 3π/2, एक माइनस π/2 और दूसरा 3π/2, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज के लिए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस पे आप स्टार लगा दीजिए। ये स्टार वैल्यू आपको मटेरियल है। कैसे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्गुमेंट थीटा है, कैसा है, थीटा है, यानी कि कोई भी सम्मिश्र संख्या जिसका कोणांक थीटा है, अगर उसमें हमने आयोटा से गुणा कर दिया, आयोटा z, तो जो कोणांक है थीटा वो π/2 से आगे बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z जिसका आर्गुमेंट आपको थीटा गिवन है, दिया हुआ है, अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा से उसमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो किससे आगे बढ़ जाएगा, π/2 से आगे बढ़ जाएगा। यानी कि जो आपको प्राप्त होने वाला आर्गुमेंट है वो क्या होगा, थीटा प्लस π/2 होगा। यही तो मैंने कहा है, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस π/2, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस π/2, ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। अगर हमने माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, π/2 से पीछे हो जाएगा। बस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस π/2, ये आपको ध्यान रखने थे। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे जो आपकी एग्जाम में सीधे सीधे इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये कह दिया एग्जामिनर ने कि a प्लस आयोटा b
का आर्गुमेंट है ना, ये जेड है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा है, तो जेड वन माइनस बी प्लस आयोटा ए का आर्गुमेंट क्या होगा, ये कह दिया। माइनस बी प्लस आयोटा ए का आर्गुमेंट क्या होगा, तो उस पोजीशन में हम क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा कंसेप्ट दिमाग में रखना है और क्या कहना है कि ये हमें पता चल जाएगा कि इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो जेड वन है वो आयोटा जेड के बराबर है। तो आयोटा जेड क्या है, जेड का आर्गुमेंट क्या है, थीटा है, तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, थीटा प्लस π/2 हो जाएगा। बस सिंपल, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो टिक करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अब हम आगे लेकर चलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट। कोणांक के गुणधर्म, इस पे हम बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट पे। तो क्या होंगे ये देखिए आप, प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट क्या होंगे उस पे हम बात करते हैं। तो एक लेके चलते हैं, पहला इसको मैं प्रूफ करूंगा, बाकी मैं नहीं करूंगा। आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, सॉरी, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z, ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 और प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये होता है। ये पिलर क्यों हो जाता है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, ठीक है, ये आपको पता है सब, है ना। बस मैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने की वजह से एक छोटा सा लेके चलता हूं। मान लेते हैं Z1 इज इक्वल टू क्या होता है, R1 कॉस ऑफ थीटा वन प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा वन, और Z2 इज इक्वल टू R2 कॉस ऑफ थीटा टू प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा टू, ठीक है ना। ये हमने देख लिया कि Z1 और Z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, इनका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या पहले हम क्या करें, इनका आर्गुमेंट निकाल लेते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या होगा बताइए, ये होगा थीटा वन, क्या होगा, थीटा वन, और आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या होगा, थीटा टू, ये आपको पता है, थीटा वन थीटा टू, ठीक है ना। और निकालेंगे कैसे, tan इनवर्स b अपॉन ए, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो अपने आप थीटा वन निकल के बाहर आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, Z1 इंटू Z2, ये हम करेंगे। तो R1 R2, अब यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, कॉस ऑफ थीटा वन प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा वन कॉस ऑफ थीटा टू प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा टू। R1 R2 करिए, कॉस कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, और आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा से करेंगे तो माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, थीटा वन साइन थीटा टू, प्लस यहां इसके साथ करेंगे तो आयोटा कॉस थीटा वन साइन थीटा टू प्लस आयोटा कॉस थीटा टू साइन थीटा वन, ये हो जाएगा आपके पास। अब देखिए R1 R2 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है किसका, कॉस थीटा वन प्लस
थीटा टू का, ए प्लस बी का, और ये यहां से मैंने आयोटा बाहर निकाल लिया, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी आपको पता है, बोलिए साइन थीटा वन प्लस थीटा टू का, हो गया ना, हो गया है ना। ये किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। अब हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन जेड टू क्या हो जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू, क्या हो जाएगा, थीटा टू। अब थीटा वन क्या था, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन, और ये क्या था, आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, ये निकल के आ गया, यही तो चाहिए हमें। आर्गुमेंट ऑफ जेड वन जेड टू इज इक्वल टू क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, दैट इज रिजल्ट, ठीक है ना। ये बस आपको याद रखना है, ये आपको समझने के लिए मैंने यहां पे आपको ड्राइव करके दिखा दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही मैं इसको जर्नलाइज करूं कि Z1 इंटू Z2, सॉरी, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Z एंड सो ऑन, ये है आर्गुमेंट ऑफ, ये दे रखा है, तो क्या हो जाएगा ये बताइए, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 आर्गुमेंट ऑफ Zn। कोई दिक्कत आपको, सिंपल। अगर यहां सारे Z इक्वल हैं, ये मान के चले अपन Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z3, है ना, ये सब किसके बराबर है, Z के बराबर है ना, ये सब किसके बराबर है, Zn इज इक्वल टू Z के बराबर है। तो उस पोजीशन में क्या लिखेंगे अपन इसको, आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो n टाइम जोड़ देंगे इसको, है ना, तो ये हो जाएगा n आर्गुमेंट ऑफ Z। ये आपका काम का फॉर्मूला है, या ये आपके काम का रिजल्ट। आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n इज इक्वल टू होता है n आर्गुमेंट ऑफ Z। ये आपको ध्यान रखना है, ये आगे काम में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। एक तरीके प्रॉपर्टी थी, उसको मैंने अलग अलग वेरिएशन में आपको समझा दिया मैंने, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपन आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 दे रखा हो, Z1 अपॉन Z2 दे रखा हो, तो इसको लिखेंगे अपन आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये करेंगे अपन। ये हो गया सेकंड। थर्ड में देखते हैं अपन आर्गुमेंट ऑफ Z अपॉन Z बार, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z टू आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस 2k पाई, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हो जाएगा Z अपॉन Z बार के लिए। फोर्थ हम देखें आर्गुमेंट ऑफ Z बार होता है माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z। ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज आर्गुमेंट से रिलेटेड थी जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब हम आगे कुछ और कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं इस पर। ठीक है, देखिए
एक एग्जांपल लेते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बात कर रहा था, आर्गुमेंट ऑफ जेड हमने कर लिया, अब हम पोलर फॉर्म की बात कर रहे थे, है ना। पोलर फॉर्म क्या होती है ये हमने आपको लास्ट टर्न पे बताया था, और फिर उसके बाद हम आर्गुमेंट पे आ गए थे और पूरा हम आर्गुमेंट पे लेके चले थे, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था कि एक्स कॉमा बाई जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं उनको आर और थीटा, है ना, ध्रुवीय जो निर्देशांक हैं पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना, ये पोलर फॉर्म होगी। आर और थीटा के रूप में किसी भी राशि को व्यक्त कर देना, किसी भी बिंदु को व्यक्त कर देना, है ना, क्या कहलाएगा, उसका पोलर फॉर्म होगा। कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये चीज मैंने आपको कल बताई थी। तो वो क्या कहा था, आपको याद करिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके जो पॉइंट हैं एक्स कॉमा बाई हैं और वो रियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। याद है ना आपको, अपन ने बात की थी, ये डिस्टेंस जो है ओ से इस बिंदु P की R है और ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको हमने Q कह दिया, तो ये X हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। इस पे हमने बात की थी। तो X Y को R के फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो बिंदु R क्या है, डिस्टेंस है किसकी, उस पॉइंट की, कहां से, उस पॉइंट की कहां से डिस्टेंस है, उस ओरिजिन पॉइंट से, मूल बिंदु से दूरी है, ठीक है ना। और एक्स बाई इसके क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और ये जो एंगल है, यानी कि ये जो बिंदु और मूल बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो एक्स अक्ष से क्या कोण बना रही है, वो थीटा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस एक्स बाई को आर और थीटा के रूप में लिखना है, वो पोलर फॉर्म होगी। तो वो हम हेडिंग डाल लेते हैं इसके लिए, वो हमने डाल भी रखा है शायद, दोबारा से हम कर लेते हैं कि सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, ये हम बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा बाई था, इसको हमने मान लिया r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपको पता है, इस फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि x क्या होगा यहां पर, r cos थीटा होगा, और y क्या होगा, r sin थीटा होगा, ठीक है ना। अब यहां पे r क्या था, ये हमने बताया था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और थीटा या ये कहेंगे अपन टेन थीटा इजिकल टू वाई अपॉन एक्स, और थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये थीटा यहां पर क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू लेके चलेंगे अपन, मुख्य मान लेके चलेंगे, ठीक है ना। और थीटा के लिए कहां पे क्या क्या एग्जिस्ट करेगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, है ना। मैंने आपको बता दिया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो उस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट में क्या होगी, सेकंड में क्या होगी, थर्ड में क्या होगी और फोर्थ में क्या होगी, ये सारा डिटेल में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये एक फिनोमिना है सीधा सीधा, किसके रिस्पेक्ट में, जब हमें कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और उसको हमें किसके रूप में कन्वर्ट करना है, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब हमें ये सारा काम करना है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लिख के चलते हैं और फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको लिए भी थे, पर मैंने वहाँ पे केवल और केवल उसके आर्गुमेंट निकाले थे। अब यहाँ आर्गुमेंट नहीं निकालेंगे, सवाल भी सॉल्व करने वाले हैं पूरा का पूरा पर, ठीक है ना। वो देखिए, एक कोई एग्जाम्पल दे रखा है, -1/2 माइनस आयोटा √3/2 का ध्रुवीय रूप क्या होगा, ध्रुवीय रूप क्या होगा, ये बात करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या होगा, वही तरीका है हमारा, -1/2 माइनस आयोटा √3/2, इसको मान लेंगे अपन r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हमें क्या चाहिए, केवल थीटा की वैल्यू चाहिए और केवल r की वैल्यू चाहिए, है ना। r कैसे निकालेंगे ये हमने बता दिया आपको,
आर निकालने के लिए इनका जो है 1/4 प्लस 3/4, यानी कि ये 1 हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है ना, हमेशा ये पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो ये आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब उसके बाद एंगल हमें निकालना है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मोड ऑफ बी अपॉन ए। तो tan इनवर्स ये था √3/2 माइनस के साथ और माइनस का 1/2, तो ये कट जाएगा, tan√3 बचेगा और ये क्या मिलेगा आपको, π/3 मिलेगा। tan 60 की वैल्यू होती है, ये आपको पता है। अब देखिए अब आप कि ये जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उस पोजीशन में इसकी जो वैल्यू होगी थीटा क्या हो जाएगा, ये -π प्लस एल्फा होगा। यहां हमने एल्फा लिख लेते हैं इसको, थीटा इक्वल टू -π प्लस π/3 और ये हो जाएगा -2π/3। ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट होगा। ये आर्गुमेंट आ गया और ये क्या आ गया, आर आ गया। आर और थीटा ये क्या कहलाएंगे, पोलर। इसको हम अगर केवल पॉइंट फॉर्म में लिख दें, जैसे मैं बताऊंगा आपको अभी, तो ये हो जाएगा 1, या ये देखिए आप आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही तो था। आर की वैल्यू 1 आ गई, कॉस -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3, ये क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये पोलर फॉर्म हो जाएगी। अब सुनिए, मैं क्या कहने वाला था आपसे, मैं ये कह रहा था कि एग्जामिनर अगर आपको ये कह दे, ये फॉर्म नहीं दे आपको, है ना, और क्या कह दे कि देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ना, ये कह दे आपसे कि -1/2 -√3/2 को या का ध्रुवीय रूप होगा। ये कह दिया -1/2 √3/2 का ध्रुवीय रूप होगा, और ऑप्शन दे दिया आपको 1 दे दिया, 1, π/3 -1, π/3, तीसरा दे दिया +-1, 2π/3, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको +-1, -2π/3। सॉरी, ये मैं हटा देता हूं, यहां से यहां लिख देता हूं माइनस, और यहां पर 1, 2π/3 माइनस के साथ, ऐसे ऑप्शन दे दिया अब आपको, है ना, कि -1/2, यानी कि यहां भी ये पेयर फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन में यही बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है, x, y की फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है, जहां x क्या है, रियल पार्ट होता है, और y क्या होता है, उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ये हमने शुरू में जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो मैंने बता दिया था वहां पे, ठीक है ना। तो -1/2 √3/2 का ध्रुवीय रूप होगा, ये आपको ऑर्डर फॉर्म में दे दिया। अब हमें क्या करना है, जो दे रखी है वैल्यूज सारी की सारी, वो किसके रूप में है, ऑर्डर्ड फॉर्म में ही है, यानी आर थीटा। एक्स वाई को किसकी फॉर्म में लिखा है बच्चों, आर और थीटा की फॉर्म में, ठीक है, आर और थीटा की फॉर्म में लिखा है। तो ये -1/π/3, सॉरी -1, π/3, -1, π/3 +-2π/3, और ये तो चौथा ऑप्शन इसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये है
वैल्यू देखिए ये प्लस माइनस कभी नहीं आएगा, क्यों? हम ये सोचें कि r की वैल्यू हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट उठाया, प्लस माइनस बना जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो r होता है हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आज का हम छोटा सा ही लेसन रखेंगे, बाकी बातें करेंगे हम आपसे नेक्स्ट टर्न पे। तब तक आप हमें देखते रहिए, हमें आप सुझाव भेजिए, हमें कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हमें प्रोत्साहन मिले और अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपके सामने पेश हो सकूं। ये मतलब मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा, मुझे राहत मिलेगी, मुझे ऊर्जा मिलेगी और मैं एक बहुत बेहतर कंटेंट और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।